मजदूर नेता निमाई मंडल जी अपनी बात को रखा, राजू सामंत जी, कमल यादव जी, विनोद जी, अनिल तिवारी जी और साथ साथ सभी कानवाई चालकों के हमारे भाइयों। कानवाई चालक जो है ये बड़ा जो 975 लिस्टेड जो हमारे ड्राइवर हैं और इस ड्राइवरों के जो अधिकार के लिए हम लोग ने लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई का और अनलिस्टेड जो ड्राइवर है कम से कम 4000 से अधिक है और सभी 975 जो कानवाई चालकों का जो लिस्टेड ड्राइवरों की जो मांग है, भाई इस मांग के लिए हम लोग आए हैं और ये हमारे अधिकार के लिए आए हैं। ना हम लोग कानवाई चालकों के खिलाफ, ना कानवाई चालकों के किसी तरह से कोई विसंगति। ये हम टीटीसी जो है इसका टाटा घराना टीटीसी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट और टीटीसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है यहाँ के 9-10 जो ठेका को दे दिया है और इसी आधार पर 40 से 50 साल से चल रहा है काम। और ये मजदूर जो बेचारे जो है 975 कानवाई चालक जो है, ये बेचारे उनके वेतन बढ़ोतरी की डिमांड कर रहा है और वेतन बढ़ोतरी का जो डिमांड कर रहा है, भाई महंगाई इतनी हो गई है और लिस्टेड ड्राइवर को अगर मिलता है बॉम्बे जाने का 5500 रुपया, तो अगर कोई अनलिस्टेड ड्राइवर को अगर आप दोगे उसको गाड़ी देगा तो 2500 रुपया में देगा और 2500 में ना तुम खाओगे ना इसका पेट भरेगा। प्रबंधक का वो माले माल हो रहा है, टीटीसी माला माल हो रहा है। मिस्टर छोटू नंदा दिल्ली के बैठे हुए बहुत बड़े अरबपति खरबपति आदमी है और बेचारे मेरे ड्राइवर जो हैं, जो हमारे मानगो के हैं, हमारे बिरसा नगर के हैं, भुयाडी एरिया के हैं, हमारे हल्दी पोखर के हैं, हमारे यहाँ तमाम जमशेदपुर में आदितपुर के हैं, गदड़ा का है, सपोडेरा सरजमदा का है, बेरोजगार लोग। और ये बेचारे जब ये किसी तरह एक्सीडेंट हो जाता है तो मात्र 10,000 रुपया देता है। अरे बकरी भी मर जाता तो 50,000 रुपया लेता है बकरी का मालिक। तो आप अगर एकजुट नहीं रहोगे तो भाई आपकी इंसानियत कहां चला जाएगा, आप कहां रहेंगे। लड़ाई लड़ना तो होगा और लड़ाई जब लड़ रहा है बेचारा 975 जो लिस्टेड ड्राइवर है, अनलिस्टेड नहीं लिस्टेड, और वो ड्राइवरों की लड़ाई में वो बेचारे मांग कर रहे हैं कि हमको वेतन बढ़ोतरी दो। महंगाई इतना हो गया है, आप बताओ महिंद्रा कंपनी के ड्राइवर को कितना मिलता है, लीलन ड्राइवर को कितना मिलता है, सब परमानेंट है। और हमारे टाटा टेल्को जो कानवाई चालक को कितना मिलता है। अरे आपको तो किस तरह से चूतिया बना रहा है प्रबंधक और टीटीसी है और हम कुछ सियाना लोगों का पेट भर रहा है तो बेचारे लोग और लोग बाजा की मर रहे हैं। और ये सारी लड़ाई जो आपके अधिकार है यहाँ प्रबंधक को देना पड़ेगा, उसके बाप को देना पड़ेगा। दुलाल भी आया है, उसको देना पड़ेगा। ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और इसका राइट है, देना होगा। और उसको देने के लिए कुछ दलाल लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या दुलाल भैया मुर्गी का बच्चा है, डर जाएगा? मुर्गी का बच्चा है? अरे दुलाल भैया कौन जेल नहीं गया है? जेल सब में मेरा नाम लिखा हुआ है, पटना जेल, गागीडीह जेल, हजारीबाग जेल, रांची जेल, यहाँ जमशेदपुर जेल, चाईबासा जेल। और बताओ कौन जेल बताए? तुम किसको छेड़ रहे हो, किसको धमकी दे रहे हो? जो स्नो बॉर्डर लगा के जो नेता चूतिया बनाता ना, उसको हड़काना, दुलाल भैया को नहीं। दुलाल भैया मजदूर के लिए लड़ता है और मजदूर के लिए हक दिलाएगा। कौन कहता था पहले झारखंड मिलेगा? यही चूतिए लोग कहते थे झारखंड नहीं मिलेगा। यही लोग कहता था झारखंड मिलेगा, बिहार से झारखंड ले लेगा।
और हम लोग ने जब लड़ा, संघर्ष किए, जेल किए, हर तरह से आंदोलन किए, नाकाबंदी, चक्का जाम, सामने सामने प्रशासन के साथ में गोली के निशाने पर छाती में रख के आंदोलन किए, यही व्यक्ति लोग रहा है। ये कानवाई चालक के संविधान को अमल नहीं करेगा, ये नियम को अमल नहीं करेगा, प्रबंधक करना पड़ेगा, उसको खींच के लाएंगे। और साथ ही साथ हमारा जो मांग है, ये मांग कोई खराब है, ये मांग हम लोग मांग कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट होगा उस पर 10,000 तो हम भीख नहीं मांग रहे, 1 लाख रुपया जो कानवाई लेके जाता है एक्सीडेंट होने से 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। आज का ये हमारा ये घोषणा है। दूसरा है, जो हमारे टाटा मोटर्स के जो चेचिस को RSO से सीधा आप 20 से 30 लाख रुपया का इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको तनख्वाह मिलना चाहिए, इनको टीटीसी परमानेंट इसको देना पड़ेगा। ये हम लोग का आज मांग है, कम से कम। साथ ही साथ हमारा अशोक लीलैंड महिंद्रा जो हमारे भारत में है, इन लोग को जिस तरह से सुविधा दी जा रही है उससे सारा सुविधा टेल्को प्रबंधक को भी देना पड़ेगा। चौथा है हमारी मांग, 15 से 20 लाख जिनका टीटीसी प्रबंधक के द्वारा प्रबंधक ने जो इनका इंश्योरेंस जो कराया, बिना कराए कर चला रहे हैं, अब 15 से 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस इन लोग को देना होगा। ये टीटीसी को करना पड़ेगा। अगर टीटीसी को नहीं मालूम, अभी एक स्कीम निकला है 20 लाख रुपया मिलने का स्कीम। हमारे कानवाई भाई लोग को शायद नहीं मालूम है। आप SBI बैंक चले जाओ और SBI बैंक में जाकर के दुलाल भैया का बात को कह देना, मैनेजमेंट को या कोई भी चेयरमैन को, 1000 रुपया आपका सालाना अगर कटेगा तो 20 लाख रुपया आपका एक्सीडेंटल मने बच्चों को, परिवार को मिलेगा। ये रिस्क कवर है भारत सरकार का। अरे टीटीसी जो प्रबंधक है वही पैसा दिला दो यार, जो 20 लाख रुपया मिलेगा उनका रिस्क कवर कोई नेता नहीं बताने के लिए आता है। अरे उतने ही तुम भिखमंगा है तो 3 लाख रुपया बिना एक्सीडेंटल माने जो बिना एक्सीडेंट हुए 3 लाख रुपया भी मिलता है। SBI का ये नॉब्स है, अब उसको करा दो। हिंग ना फैक्ट्री, कुछ नहीं करोगे तुम, 10,000 रुपया दोगे। आप चले जाओ SBI बैंक जिनका खाता है। मैं कानवाई चालक से एक मेरा सुझाव देना चाहते हैं, अब आजे चले जाओ, आजे ही अपना खाता खुलवा लो। आपका रिस्क कवर कितना कर रहा है? 85 पैसा। पर डे का कितना कर रहा है? 28 रुपया। अरे 28 रुपया में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा लेते हो। प्रशासन को भी नहीं मालूम है, ये भी आप करा लीजिए। ये दुलाल भैया बोल रहे हैं, हम कराए हुए हैं। जो हमारे सिपाही हैं, जो छोटे कर्मचारी है, ये भारत सरकार से स्कीम निकला हुआ 20 लाख, और आपको तो कराना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब चीज तो हमारे कानवाई ड्राइवरों को नहीं मालूम कि 20 लाख रुपया हमको SBI बैंक दे रहा है। ना दुलाल भैया के यूनियन में देने की जरूरत नहीं है और ना किसी नेता को देने का जरूरत है। आप अपने स्वयं SBI बैंक से पैसा कट जाएगा, 1000 रुपया साल में। तो ये आपका सुविधा है। और हुल्लड़ करने से तो भाई कुछ नहीं है। आप भी गए डूबे डूबे सनम, सबको लेकर डूब गए। और हमारा दुलाल भैया आया तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गया, यहां सारा प्रशासन डिप्यूट हो गया। क्यों? अगर छोटा मोटा हल्का नेता रहता तो मजिस्ट्रेट आता, यहां प्रशासन आता क्या? कानूनी रूप से मैंने टाटा घराना और टाटा कंपनी का गर्दन को हमेशा पकड़ा हूं।
टिकाऊ नेता हूं, बिकाऊ नेता नहीं है दुलाल भैया। इसीलिए कंपनी को डर है। यह बहुत नेता है, तिलकधारी से लेकर के तिलक पुछवाने से लेकर के मोछ में तेल लगाने से लेकर के क्रीज से लेकर के सड़क सेंड से लेकर के इतर तक, लेकिन आज उसका कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, एकजुट में रहिए और एकजुट होगा वही सफल है भाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट रहा, संघर्ष किया, अलग राज दिलाया। आज हमारे खेत में फसल सब लोग काट रहे हैं, खेत जोत कोड़ हम लोग किए, जेल गए, मार खाए। कौन लोग लड़ाई किया? कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम। एगो नारा नहीं लगाया यार, लड़ना और खून तो देना बहुत दूर की बात है? एगो स्लोगन नहीं दिया रे भाई। लेकिन आज हमारा खेत में वही लोग मालिक है, वही लोग मंत्री है, वही लोग संतरी है। लेकिन आज इस कार्रवाई का जितना दर्द दुलाल भैया को है, आपको जो अधिकार दिलाने के लिए जो मेरे मंशा है, अब 80 लिस्टेड ड्राइवरों का सूची में नाम 2009 से हम लोग चला रहे हैं कि भैया इसका सूची में नाम डाल दो, नाम डाल दो। टीटीसीए को बोल रहे हैं। अब टीटीसीए सोच रहा कि मैं टाटा टेल्को का बपौती कॉन्ट्रैक्ट हूं। जब घोड़ में बांस देंगे दिल्ली में जाके दुलाल भैया ना कि हम लोग मांग करेंगे साले तुम हटो और दूसरा टीटीसीए लाओ, तो क्या होगा उसका? है? जब उसको हटाएंगे हम लोग कि चर्बिया गया ये, और विश्व में देश में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर लाइए, इससे हम लोग तबाह है टीटीसीए से, इससे बर्बाद है हम लोग टीटीसीए से। टेल्को मैनेजमेंट को कहेंगे कि इसको हटाओ, तब कार्रवाई चलाओ। तब क्या होगा? गुंडई देखा है कि गरीब लोगों को पैसा मारते हो, इन लोगों का अधिकार का मारते हो। इनके पीएफ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा वकील है, सुन लो, आरपीएन सिंह, वो अभी तक लड़ रहा है। बेचारे लोग चंदा कर करके देता है, 5,000 कभी 6,000 रुपया वकील साहब को पहुंचाता है। किसके लिए? जो बेचारे लोग का पीएफ का जो पैसा 80,000 करोड़, 80 से 90 करोड़, वो पैसा जो है इनके अधिकार का चीज है। अब पीएफ का पैसा अगर नहीं देगा कंपनी, इतना साल से गाड़ी चलाया है और इनको वेतन बढ़ोतरी का मांग कर रहे हैं, मेडिकल के मांग कर रहे हैं, अब इसको दे दीजिए और नहीं तो मामला बहुत बड़ा चलेगा। हम दिल्ली जाएंगे और पूरे मजदूर को लेके जाएंगे। कल तो मीटिंग हुआ था, इन लोगों बोला जिस तरह से किसान आंदोलन में पूरा ट्रैक्टर घुसा रहा था दिल्ली, वैसे हम लोग कार्रवाई लेके घुसेंगे। तो हम बोलो वैसा नहीं, सब ट्रेन से हम लोग जाएंगे और जंतर मंतर में, यही मोदी के सरकार में एक ही नारा रहेगा कि टाटा टेल्को में 50-60 साल से टीटीसीए का जो एक क्षेत्र राज्य ठेकेदारी का, इसको अविलंब हटाया जाए और सबका सेटलमेंट वगैरह फाइनल दे करके इसको विदाई किया जाए। ये डिमांड रहेगा मेरा। तो लंबा खोज मत लो, लंबा खोज मत लो भैया। ये सीधा सीधी दुलाल भैया बोलते। आप एक नंबर का चीज है जो भाई हमारा वेतन बढ़ोतरी कर दो। अब वेतन बढ़ोतरी कर जाएगा, अगर 10,000 रुपया का हमारा बॉम्बे का भाड़ा मिल जाएगा लिस्टेड ड्राइवर का, तो हमारा अनलिस्टेड ड्राइवर को हम 5,000 में गाड़ी दे सकते, तो 5,000 रुपया मिलेगा। 3 बार अगर उसको बुकिंग हो रहा है, बेचारा जो 40-50 साल से बेचारा लिस्टेड ड्राइवर है, 10,000 15,000 का अगर बुकिंग मिल जाता तो उनको भी 7,000 मिलेगा। हम नहीं समझते हैं बंबू करने ये टोल टैक्स कितना रुपया का मैंने भारत सरकार का पेल रहे हो, पेलना बोले नहीं बोलेंगे, मार रहे हो, 25 से 30 हजार रुपया एक गाड़ी का टोल टैक्स का पैसा पिला रहा है भारत सरकार का। नहीं जानते हैं हम कैसे पिलाई हो रहा है? चोर रास्ते से जाकर टोल टैक्स बचाता है। रुको
नहीं जानते हम, लेकिन कौन खा रहा है? टीटीसी के इंचार्ज। तेल और टोल टैक्स प्रशासन के, और अगर विजिलेंस है इसको सुन ले, ये प्रबंधक का, टेलको के प्रबंधक मिला हुआ टीटीसी के साथ गड्डी गड्डी नोट का बंटवारा होता है। क्या बात है? हम लोग बोका है? सब नेता बोका हो सकता है, दुलाल भैया बोका नहीं। तुम लोग कहते हो ना रिक्शा चलाता, तो रिक्शा चलाने वाला का बहुत दिमाग है। रिक्शा तो चलाएंगे, लेकिन तुम लोग कह रहे हैं तो रिक्शा में बैठे। हमारा बाप यही बड़ी नौकरी किया है टेलीकॉम, तो उसका खून दौड़ रहा है। अब बताओ, 450 गाड़ी प्रोडक्शन होती है, तो 450 गाड़ी का हिसाब बताओ। एक गाड़ी का 25 से 30 हजार रुपया का माने टोल टैक्स चोरी करता है। थोड़ा सा चोरी करता है। अब उसका हिसाब गुना करो भाई, कितना करोड़ रुपया होता है एक दिन में, एक साल में। चलो अभी क्लोजर नहीं है तो अभी 350 प्रोडक्शन हो रहा। और जो पूरा सामान्य रहता है तो उसमें कितना 450 से 500 गाड़ी का माने प्रोडक्शन होता है। अब बताओ, भारत सरकार को भी चूना लगा रहा है और हम लोग बोलता कि नहीं। तो ये सारी जांच का विषय है। एसडीओ साहब, मजिस्ट्रेट साहब और प्रशासन के सारे लोग सुन लो, ये कितने बड़े महाचोर हैं। 100 रुपया में पुलिस मार डंडा साला चोरुआ कमाता है? और इतना साला चोरी कर रहा है। ये टोल टैक्स का चोरी, ये इतना बड़ा माने पीएफ का चोरी, ईएसआई का चोरी, वेतन बढ़ोतरी का चोरी। हमारे मजदूर बूढ़े हो जा रहे हैं, और बूढ़े हो जा रहे हैं, वो मजदूर का कोई फैसला नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, कुछ नहीं। 10,000 रुपया, बड़ा बकरी मर जाने से 1 लाख रुपया देना पड़ता है। 10,000, 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये सारा चीज का बहुत जल्दी हमने त्रिपक्षीय बैठक बुलाई है। यूनियन, टीटीसी और हमारा प्रबंधक, और बैठ के इसको ही कर लिया। नहीं तो आज हम तो बोल के जा रहे हैं, 15 अगस्त के दिन सुन लो भैया, 15 अगस्त के दिन पूरे देश का नेता जानेगा राष्ट्रीय झंडा के सामने। सारा जोलत माने मजदूरों का, हमारे जितने भी कन्वॉय ड्राइवरों का बोर्ड उड़ लगा के, काला पट्टी लगा के राष्ट्रीय झंडा के नीचे यही बैठे, तो पूरा देश का माने यहाँ खबर चला जाएगा। आखिर क्यों? हम आजाद कहाँ है? हम भारत देश में आजाद कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं टेलको वर्कर्स से, कहाँ है हम आजाद? वही राष्ट्रीय झंडा के सामने झंडा फहराएंगे, सलामी देंगे, और हम लोग चुपचाप काला बिल्ला लगाकर हम लोग यहाँ बैठेंगे। ये लड़ाई अब थमने वाला नहीं है, चरणबद्ध आंदोलन का रूप ले लिया है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, राष्ट्रीय झंडा 15 अगस्त के दिन मैं फहराऊंगा। हम फहराएंगे, मजदूर नेता, झारखंड के आंदोलनकारी नेता यहाँ फहराएंगे, और फहराने के बाद यहाँ बैठेंगे। आप लोग 12 बजे तक आप लोग सभी हमारा साथ देंगे, बैठेंगे, और बैठने के बाद में एक देश में संदेश जाएगा, आपका संदेश। नहीं तो फिर वही बकरी वाला पैसा लेना 10,000, मरेगा तो। अगर साथ दोगे 1 लाख, और बढ़ोतरी मिलेगा तो आप भी कमाओ और लिस्टेड ड्राइवर भी कमाए। जब हमारा लीलेन ड्राइवर को पूरा परमानेंट का पैसा मिलता है, हमारा महिंद्रा कंपनी को और कितना कंपनी, और ये दे नहीं रहा है। 1973 से ये एकदम बर्बाद करके रखा है। इसीलिए मेरे मजदूर भाई, आपके लिए दुलाल भुजा है। पुलिस भी तो हमको मारा है, अगर मजदूर भी मारेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले चलो मेरा भाई हमको मार रहा है, हम बहुत मार खाया हुआ आदमी है। 17 माने 8 थाना का दरोगा मारा है। कोई नेता का गांव में इतना दम है इतना मार खाने का?
है? कोई नेता का गवाह में दम है इतना मार खाने का? रानी बोल रहे हैं यही घोड़ा बांधा में नेतागिरी छूट जाएगा। इसीलिए मेरे भाई किसी के बायका में मत आ। प्योर मूलवासी है, प्योर 24 कैरेट दुलाल भैया है, प्योर। जय झारखंड, जय भारत।